Good morning, students. Today we'll discuss a new chapter after the 7th chapter, that is 11th. It is the topic of a biology. It is topic of biology. अब हम लोगों ने क्या किया है, पहले 8 तक जो चैप्टर्स हैं, 7 चैप्टर्स, उन 7 चैप्टर को रीड किया. आफ्टर वी विल एस्केप 8, 9 and 10. Why? Because these are not so much important as these the biology topics. Because these are not as important as your 11th, 12th and 13 chapters. ये जो चैप्टर्स हैं आपके बायोलॉजी और फिजिक्स के, अगर ये चैप्टर्स आप लोगों को नहीं बताए जाएंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगा इन हायर क्लासेस. तो बिफोर दिस वी हैव टू डिस्कस अबाउट दीज चैप्टर्स. ठीक है, वो चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपके एसएसटी में भी आ रहे हैं और आपके डेली लाइफ में, डेली रूटीन में हम लोगों ने वो चैप्टर्स पढ़े हुए हैं. दैट्स व्हाई वी विल गो फॉर अ न्यू चैप्टर. अभी के लिए हम लोग उसको क्या करेंगे, एस्केप करेंगे. जब हमको टाइम मिलेगा हम लोग कर लेंगे आफ्टर दिस पेंडेमिक. तो इसके बाद में हम लोग क्या देखते हैं, रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन, हाउ वी ऑल गेट द फूड, वी ऑल ईट द फूड फॉर गेटिंग एनर्जी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी इनटेक द फूड. क्या कर रहे हैं हम लोग, वी इनटेक फूड. क्या कर रहे हैं, फूड को इनटेक कर रहे हैं. आफ्टर इट विल डाइजेस्टेड, it will change its form as digested food. Digested food is absorbed by smaller intestine. It is absorbed food. After getting absorbed, we'll get the energy by this food. वो जो absorbed food है, it will reaches to the cells of the body. बॉडी की सेल्स तक जाएगी वो. तो अब क्या होगा, आफ्टर गेटिंग एब्जॉर्ब्ड विल गेट द एनर्जी. तो हम लोग किस तरीके से एनर्जी को गेन कर रहे हैं, विल डिस्कस इन दिस चैप्टर. आई बात सब में, खाना खाने से मुझे एनर्जी नहीं मिलेगी, उसका डाइजेशन होने से मुझे एनर्जी नहीं मिलेगी, उसका एब्जॉर्प्शन होने से मुझे एनर्जी मिलेगी, और एब्जॉर्प्शन होने के बाद मुझे क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी. ओके, तो रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हमारा जो फूड है दैट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द एनर्जी. जो फूड है वो क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा हमारी बॉडी की सेल्स में, और सेल्स में बॉडी की ऑक्सीडाइज होने के बाद मुझे क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी. आई बात समझ में. और इस ऑक्सीडेशन से क्या होगा, अलग अलग टाइप के कंपोनेंट से, अलग अलग केमिकल सब्सटेंस और जो भी केमिकल्स है वो प्रोड्यूस होंगे हमारी बॉडी के अंदर, जो भी गैसेस वगैरह है वो प्रोड्यूस होगी. दैट वी हैव टू डिस्कस इन दिस चैप्टर. तो रेस्पिरेशन को हम लोग जनरली क्या देखते हैं, रेस्पिरेशन का मतलब होता है सांस में श्वसन करना. रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, श्वसन करना. तो सांस लेना, सांस छोड़ना ही श्वसन नहीं है. पहले बात तो आपको ये देखनी है. तो रेस्पिरेशन इज व्हाट, रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस इन विच द फूड इज ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फॉर गिविंग द एनर्जी. ओके, तो व्हाट इज रेस्पिरेशन, respiration is what, the process of oxidation of food in presence of oxygen for providing energy. ठीक है, तो इस ऑक्सीजन की कंडीशन क्या है, इस रिएक्शन की क्या कंडीशन है, द प्रोसेस ऑक्सीडेशन ऑफ फूड. फूड का जो ऑक्सीडेशन है दैट विल टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा. तब जाकर क्या मिलेगा मुझे, तब जाकर मुझे क्या मिलने वाला है, तब जाकर मुझे मिलने वाला है क्या है, एनर्जी. क्या मिलने वाला है, एनर्जी मिलने वाला है. आई बात समझ में. दिस रिएक्शन इज टेक्स प्लेस इन द सेल्स. किसमें होगा ये,
सेल्स में होगा, बॉडी की सेल्स में होगा। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज नोन एज सेल्युलर रेस्पिरेशन। क्या होगा ये? सेल्युलर रेस्पिरेशन। इसको क्या बोल दिया आप लोगों ने? सेल्युलर रेस्पिरेशन होगा। क्या है ये? सेल्युलर रेस्पिरेशन, बिकॉज इट टेक्स प्लेस इन द सेल्स ऑल्सो। बॉडी की सेल्स, प्लांट सेल्स में होगा, ये सारी सेल्स में, वाटर एक्वेटिक प्लांट्स में होगा, सब में, एनिमल्स में होगा, सब में ये रेस्पिरेशन हो रहा है। तो इस रेस्पिरेशन को जब होगा तो इस कंडीशन में हमारा जो फूड है, वो किसके फॉर्म में होगा? वो हम लोग जो खा रहे हैं, दैट इज द ग्लूकोज। इस ग्लूकोज की रिएक्शन जब ऑक्सीजन के साथ में होगी तो इट विल फॉर्म CO2 एंड वाटर एंड एनर्जी। क्या बनाएगा ये? CO2 एंड वाटर और एनर्जी। ये तीन चीज मुझे गेन हो जाएगी। आफ्टर दिस ग्लूकोज है इन द फॉर्म ऑफ फूड। उस फूड का मैंने क्या किया? ऑक्सीडेशन किया। फूड गेट ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड इट विल प्रोड्यूस द CO2, इट विल प्रोड्यूस H2O, इट विल प्रोड्यूस एनर्जी। ये जो प्रोसेस है, ये सारी प्रोसेस जो है वो मुझे इसमें चैप्टर में डिस्कस करनी है। ओके, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है फूड का इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो रेस्पिरेशन जो होगा वो टू टाइप्स का होगा, दैट इज द एरोबिक रेस्पिरेशन एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, फर्स्ट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। First is aerobic respiration. As its name says, it always completed in presence of air. एयर का मीनिंग हम लोग यहाँ पर ऑक्सीजन से लेकर चलेंगे। तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो हो रहा है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। हमारे पास हम लोग बात करेंगे किसकी? तीन रिएक्शन। जब पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको डिस्कस करते हैं डेफिनेशन के ऊपर। द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है भाई? ह्यूमन बींग्स में होता है। कहाँ पर होता है? ह्यूमन बींग्स में होता है, एनिमल्स में होगा। हम लोग भी एनिमल है, ठीक है। ह्यूमन बींग्स में होगा एरोबिक रेस्पिरेशन। अब बात क्या हो रही है? अनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होगा? Anaerobic respiration, the respiration which takes place in the absence of oxygen or in the absence of oxygen। अब बात ये आ रही है, ऑक्सीजन की एब्सेंस हो रही है तो इट विल गेट द CO2 की प्रेजेंस में हो रही होगी। तो हम लोग ये देखते हैं कि हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ ध्यान ये रखना है, इट विल टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। आई बात समझ? एंड यहाँ पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है तो वो दो टाइप की हो सकती है। हो सकता है कि एब्सेंस क्या हो? कम हो, या प्रेजेंस कम हो। प्रेजेंस कम है या बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं है। देयर आर थ्री वेज फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड और ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज इन द बॉडी। हमारे पास क्या है? तीन वे है ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज होने की। हमारे पास क्या है? तीन वे है ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज होने के। ठीक है, तीन वे है। फर्स्ट यहां पर क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ O2। यहां पर क्या होगा? एब्सेंस ऑफ O2। यहां पर क्या होगा? लैक ऑफ ऑक्सीजन। यहां ऑक्सीजन तो है बट इट विल प्रेजेंट इन द लेस अमाउंट। अब बात ये हो रही है, इट इज नोन एज एरोबिक रेस्पिरेशन। ये कौन सा रेस्पिरेशन है? एरोबिक। ये कौन सा रेस्पिरेशन है? अनएरोबिक। ठीक है, अब इस कंडीशन में देखिए, द फूड विच विल ईट, हम लोग जिस फूड को ईट करेंगे, दैट विल गोज फॉर ऑक्सीडेशन इन द सेल्स। और उस कंडीशन में यहाँ पर क्या बनेगा? CO2, H2O एंड एनर्जी। इस कंडीशन में जो एनर्जी होगी दैट इज इन द लार्ज अमाउंट। वो कौन से अमाउंट में होगी? लार्ज अमाउंट में होगी। आई बात समझ में? द एनर्जी विल प्रेजेंट इन द लार्ज अमाउंट। एनर्जी कौन सी, कितनी रेशियो में होगी? बहुत ज़्यादा अमाउंट में होगी। इस केस में ये जो चेंजेस हैं वो कहाँ से होगा? ये कहाँ पर होगा?
माइटोकॉन्ड्रिया में रिएक्शन होगी। सेल्स की जो पावर हाउस है उस पावर हाउस में ये ऑक्सीडेशन होगा और उस कंडीशन में CO2 H2O और एनर्जी प्रोड्यूस होगी। आई बात समझ? इस कंडीशन में क्या होगा? लैक ऑफ ऑक्सीजन। लैक ऑफ ऑक्सीजन कब होगा? हमको ऑक्सीजन की जरूरत कब पड़ रही है? कमी कब आएगी? व्हेनेवर वी विल गोज फॉर द विगोरस एक्सरसाइज। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज की है मैंने तो मेरे जो जॉइंट्स वगैरह हैं, मसल्स वगैरह हैं, उनमें क्रैम्पिंग आ जाएगी, सूजन आ जाएगी, दर्द होना स्टार्ट हो जाएगा। ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन वहाँ पर क्या फॉर्मेशन हो जाएगा? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। आ रही बात समझ में? इस कंडीशन में किसका फॉर्मेशन हुआ? लैक्टिक एसिड का। और लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होने से मुझे किसकी फीलिंग आई? मुझे पेन की फील आ रही है, मुझे स्वेलिंग की फीलिंग हो रही है, दर्द हो रहा है। इसका सिंपल सा इलाज ये है, इसका सिंपल सा क्योरिंग ये है, वी हैव टू टेक द रेस्ट। क्या करना पड़ेगा? मुझे रेस्ट ही करना पड़ेगा। रेस्ट करने से क्या है? द लैक्टिक एसिड विल गोज फॉर द CO2। किस में टर्न हो जाएगा? ये किस में चेंज हो जाएगा? CO2 में चेंज हो जाएगा। आफ्टर दिस एनारोबिक रिएक्शन, एनारोबिक रिएक्शन में क्या हो जाएगा? इथेनॉल बनेगा। क्या बनेगा? अल्कोहल बनना स्टार्ट हो जाएगा। अब बात ये हो रही है, देखो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ, ये जो रिएक्शन है ये कहाँ पर होगी? मसल्स में होगी। कहाँ पर होगी? मसल्स में होगी। आई बात समझ? किस में होगी? मसल्स में होगी। मसल्स में होने के बाद एरोबिक के बाद में अनएरोबिक रिएक्शन, एब्सेंस ऑफ O2। एब्सेंस ऑफ O2 है तो इस कंडीशन में जो ग्लूकोज है दैट विल ऑक्सीडाइज इनटू इथेनॉल। क्या बन जाएगा? इथेनॉल बनेगा। और इथेनॉल के बाद में क्या होगा? ये CO2 बनाएगा और फिर क्या होगा? लेस एनर्जी होगी। क्या होगा? लेस एनर्जी जनरेट होगी। क्या होगी? बहुत ही कम एनर्जी जनरेट होगी। आई बात समझ में? तो ये 3 वे हैं ग्लूकोज के ऑक्सीडाइज होने के हमारी बॉडी में। फर्स्टली द ग्लूकोज, देखिए यहाँ पर एक स्टेप और आएगी, इट इज 6 कार्बन। यहाँ पर क्या है? पायरूवेट, जो आपके काम का नहीं है अभी। पायरूवेट 3 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। पायरूवेट किस में चेंज होता है? इन सब में। इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन द एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस एंड दिस एरोबिक रेस्पिरेशन रिजल्ट्स फॉर द फॉर्मेशन ऑफ CO2 H2O एंड एनर्जी एंड द लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी विल प्रोड्यूस। इस कंडीशन में ये रिएक्शन कहाँ पर हो रही है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल्स, पावर हाउस ऑफ द बॉडी। बॉडी का पावर हाउस है। क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज इट इज द साइट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। इस कंडीशन में यहाँ पर एनर्जी स्टोर होगी। ये एनर्जी कहाँ पर स्टोर हो रही है? हमारी माइटोकॉन्ड्रिया। अब बात हो रही है किसकी? लैक ऑफ ऑक्सीजन। कंडीशन कैसी है? ऑक्सीजन की अमाउंट कैसी है? लेस है। उस लेस अमाउंट की कंडीशन में क्या हुआ? हमारी बॉडी के अंदर जॉइंट्स के ऊपर क्या जमा हो गया? एक्यूमुलेट हुआ लैक्टिक एसिड। ओके, लैक्टिक एसिड विल ट्रांसफॉर्म इनटू CO2 आफ्टर गेटिंग सम रेस्ट। हमारे दर्द हुआ, स्वेलिंग की कंडीशन आ गई है, तो उसका एकमात्र और ओनली एंड ओनली इलाज क्या है? उसका रेस्टिंग। हमको रेस्ट लेना पड़ेगा। जब हम लोग, हमारी बॉडी में क्या होगा? लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब हम लोग कुछ टाइम तक सांस रोक लेते हैं तो हमारी बॉडी की सेल्स में जो ऑक्सीजन है दैट विल कंज्यूम। हमारी बॉडी की जो भी एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो है, उसको फुलफिल कौन करेगा? वही ऑक्सीजन करेगा जो हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर अभी तक बचा हुआ है। और जब वो ऑक्सीजन काम में आ जाएगा तो वी हैव टू ओपन आवर नोज। हमको क्या करना पड़ेगा? सांस लेनी पड़ेगी, ठीक है। और एनारोबिक के कंडीशन में क्या होगा? अल्कोहल होगा का फॉर्मेशन होगा। और ये रिएक्शन किस में होती है? यीस्ट में या फिर माइक्रोब्स में। किस में होती है? माइक्रोब्स में। इसके लिए क्या होता है? फर्मेंटेशन रिएक्शन जो होती है, इस कंडीशन में जो फूड होगा दैट विल गेट फर्मेंटेड और स्पॉइल। इसका जो काम होता है वो किस में होता है? बीवरिंग में। बीवरिंग में इसका काम होता है, जहाँ पर वाइन का फॉर्मेशन, वाइन का प्रोडक्शन हो रहा है, वाइन का प्रोडक्शन जहाँ पर हो रहा है, तो ये रिएक्शन वहाँ पर काम आएगी। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये 3 चीज मुझे आपको बतानी थी जो मैं आपको बता चुका। आई बात समझ? आफ्टर दिस ये रिएक्शन तो हो गई किसकी? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड की। लेकिन ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जब हो रहा है तो क्या फूड ऑक्सीडेशन होने से ही मेरी बॉडी की सारी मेटाबॉलिक रिएक्शन हो जाएगी? तो व्हाट वी हैव टू डू? हमको सांस लेना पड़ेगा। हमको एनवायरनमेंट की जो ऑक्सीजन है दैट विल गोज, दैट शुड बी गो इनटू आवर बॉडी।
हमारी बॉडी के अंदर जब तक वो ऑक्सीजन नहीं जाएगी तब तक ये रिएक्शन नहीं होगी, ये रिएक्शन फुलफिल नहीं हो सकती। ठीक है, एक बार देख लीजिए आप लोग, ये 3 वे है आपके। इट इज अ टॉपिक ऑफ 10th क्लास ऑल्सो। ठीक है, चले ओके। नाउ विल डिस्कस द ब्रीदिंग। उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ब्रीदिंग, सांस लेना। मैंने बोला कि सांस लेना को रेस्पिरेशन नहीं बोलते हैं, सांस लेना को क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग। ठीक है, ब्रीदिंग जो है, ब्रीदिंग इज द रिएक्शन विच टेक्स प्लेस इनटू 2 स्टेप्स। कौन सी रिएक्शन होगी? 2 स्टेप्स में होगी। कौन सी रिएक्शन होगी? 2 स्टेप, दैट इज इनहेलेशन। Inhalation, intaking of air rich in oxygen by the body। बॉडी जो है वो एयर को अंदर लेगी। कौन सी एयर? दैट एयर इज रिच इनटू ऑक्सीजन। उस एयर को बॉडी क्या करेगी? अंदर लेगी। क्यों लेगी? हम लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ है कि जो भी वाटर वगैरह है वो गेट विल गोज फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन थ्रू लोअर। हमारी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है दैट इज प्रेजेंट इन द लेस अमाउंट एज कंपेयर टू द एनवायरमेंट। एनवायरमेंट की जो ऑक्सीजन है, उस एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन से क्या होगा? वो एनवायरनमेंट की जो एयर है, एयर से ही वो ऑक्सीजन क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर जाएगा। अब कंफ्यूजन यहाँ पर है, वी हैव 78% नाइट्रोजन ओवर इन द एनवायरनमेंट। 78% क्या है हमारी बॉडी, हमारे एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन है, बट उसकी बॉडी के अंदर तो कम होगी ना। 78% यहाँ पर है तो ऑब्वियसली कम होगी। तो नाइट्रोजन विल ऑल्सो गो इनटू द बॉडी। नाइट्रोजन भी हमारी बॉडी के अंदर जाएगी। नाइट्रोजन जाएगी बट इट इज सोल्यूबल इन आवर ब्लड। हमारी बॉडी के अंदर ये डिजोल्व हो जाएगी, तो इट विल एक्सक्रीटेड आउट इन द फॉर्म ऑफ यूरिया, इन द फॉर्म ऑफ फोएसिस ऑल्सो। ओके, तो 78% नाइट्रोजन गई। अब बात ये हो रही कि वेस्ट प्रोडक्ट है, दैट्स वाई वेस्ट है, वेस्ट के फॉर्म में ये निकल जाएगा, तो हमारी बॉडी में ये एब्जॉर्ब भी नहीं होगा। आई बात समझ? नाउ तो इनटेकिंग ऑफ द बॉडी, इनटेकिंग ऑफ द एयर रिच इन ऑक्सीजन। ऐसी एयर को मुझे इनसाइड लेना है दैट विल रिच इनटू द ऑक्सीजन। वो किससे रिच है? उसमें ज्यादा अमाउंट किसकी है? ऑक्सीजन की है। तो उस कंडीशन में हम लोग इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे? इनहेलेशन, सांस को अंदर लेना। आई बात समझ में? सांस को हम लोगों ने अंदर लिया है, और जब हम लोगों ने इसको अंदर लिया है तो जो भी रिएक्शंस होगी वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट रिएक्शन क्या है आपकी? एक्सेलेशन। एक्सेलेशन का मतलब क्या है? रिलीजिंग आउट, रिलीजिंग ऑफ एयर रिच इन CO2 बाय द बॉडी। बॉडी के द्वारा जो एयर है उसके अंदर क्या होगी? एयर रिच इन CO2। उस एयर के अंदर जितने जो CO2 युक्त एयर है, CO2 कंटेनिंग जो एयर है, उसको बाहर रिलीज करना क्या होता है? एक्सेलेशन। अब बात हो रही है बाहर क्यों निकाला? बिकॉज वी हैव 0.03% ऑफ CO2 आउटसाइड, तो हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा हो जाएगी, तो ज़्यादा से कम की तरफ मुझे निकालना, तो CO2 विल गोज आउटसाइड। आई बात समझ में? तो दिस प्रोसेस इज नोन एज ब्रीदिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या बोला है? ब्रीदिंग प्रोसेस बोला है। आई बात समझ में? इस प्रोसेस को हम लोगों ने क्या बोला? ब्रीदिंग प्रोसेस कहा।
सांस को अंदर लेना और सांस को बाहर छोड़ना, ये सारा चीज इसको क्या बोलेंगे, दो रिएक्शंस हैं, दो स्टेप्स हैं रेस्पिरेशन की, जिसको हम लोगों ने क्या बोला है, एक्सलेशन एंड इनहेलेशन। इन जनरल हम लोग ये बोल सकते हैं कि एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेना क्या होता है, इनहेलेशन, और बॉडी के अंदर की जो CO2 है उसको बाहर निकालना क्या होता है, उसको बाहर निकालना क्या होता है, उसको बाहर निकालना होता है एक्सलेशन। अब बात ये आती है, क्या प्लांट्स भी रेस्पिरेशन कर रहे हैं? यस, प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं, प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं और उनमें भी यही रिएक्शन होती है। आई बात सर में, उनमें भी यही रिएक्शन होती है। प्लांट भी रेस्पिरेशन के फॉर्म में क्या लेंगे, O2, और निकालेंगे क्या, CO2। बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये पता होता है कि प्लांट्स कौन सी गैस लेते हैं, CO2। प्लांट्स कौन सी गैस लेते हैं, CO2। अरे लेना बहुत कुछ है, लेना सब कुछ नहीं है, ले रही है किसके फॉर्म में ले रही है, क्यों ले रही है, किस रिएक्शन के लिए ले रही है, इट विल गेट CO2। ये CO2 ले तो रहे हैं प्लांट्स, बट फॉर द फूड फॉर्मेशन, किसके लिए ले रहे हैं, फूड फॉर्मेशन के लिए ले रहे हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए ले रहे हैं। भाई फोटोसिंथेसिस क्या है, फूड प्रिपरेशन है उसका, फूड फॉर्मेशन है, फूड प्रिपेयरिंग है। फूड प्रिपेयरिंग को हम लोग रेस्पिरेशन थोड़ी बोल रहे हैं। तो रेस्पिरेशन में हमेशा कौन सी गैस लेंगे, प्लांट्स O2 और CO2 ही निकालेंगे। आई बात समझ में। अब बात ये आ रही है कि नाइट के टाइम पे क्या होगा, हमको बताया जाता है कि हमारे पेरेंट्स ये बोलते हैं कि प्लांट्स के नीचे, पेड़ों के नीचे मुझे नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए भाई, बिकॉज प्लांट्स विल रिलीजेस CO2 इन लार्जर अमाउंट एट द नाइट। क्यों भाई, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि नाइट में क्या होता है, सनलाइट नहीं है, और सनलाइट नहीं है तो प्लांट विल नॉट टेक द CO2 फॉर फूड फॉर्मेशन, क्योंकि उस कंडीशन मुझे सनलाइट की जरूरत पड़ेगी फूड फॉर्मेशन के लिए, फूड प्रिपेयरिंग के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, सनलाइट की। तो उसके लिए जो CO2 उसने कलेक्ट किया है वो CO2 वो क्या करेगा, एनवायरनमेंट में ही रिलीज करेगा। तो प्लांट जिसके नीचे हम लोग सो रहे हैं उसके अंदर नीचे मुझे क्या मिलेगी, मैक्सिमम अमाउंट में क्या मिलेगी, CO2। इसलिए मुझे पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। ठीक है, तो आज कंफ्यूजन दूर हुआ आपका। प्लांट जो होंगी वो रेस्पिरेशन में कौन सी गैस लेंगे, O2, और फूड फॉर्मेशन में कौन सी लेंगे, CO2। तो अब कोई भी स्टूडेंट आपको ये नहीं बोलेगा कि प्लांट्स कौन सी गैस लेते हैं, CO2। प्लांट कौन सी गैस लेते हैं फूड फॉर्मेशन में, CO2। प्लांट कौन सी गैस लेते हैं रेस्पिरेशन में, O2। आई बात समझ में। तो दिस इज योर कंफ्यूजन, दैट इज कंक्लूडेड। ओके, आफ्टर दिस we'll discuss about the system that carries out by the body, जो respiration करता है, the system which works in our body for respiration is known as human respiratory system. Human respiratory system. Human respiratory system. Human रेस्पिरेटरी सिस्टम। ह्यूमन का मतलब हम लोग जान गए, ह्यूमन हम लोग, रेस्पिरेटरी दैट वर्क्स फॉर द रेस्पिरेशन, सिस्टम मीन्स सिस्टम। हम लोगों ने आपको पहले ही बताया हुआ है कि बॉडी की जो सेल्स हैं वो सेल्स किसका फॉर्मेशन करती हैं, वो सेल्स बनाएगी टिश्यू, और ये जो टिश्यू है ये किसका फॉर्मेशन करेगा, ऑर्गन का, और इस ऑर्गन से क्या होगा, ऑर्गन सिस्टम डेवलप होंगे, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाएंगे, आपके पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करेंगे। तो दिस सिस्टम इज हियर, इसमें ये तीनों चीज मौजूद होगी। तो ऑर्गन सिस्टम जो है आपका, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, उसके अंदर कुछ इसके पार्ट्स होंगे जो मुझे वहां पर देखने हैं। तो व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम? फर्स्ट इज द nasal cavity. First is the nasal cavity. फर्स्ट पार्ट कौन सा इसका, nasal cavity। सेकेंड पार्ट जो है आपका वो क्या है, आपका फेरिंग्स। सेकेंड पार्ट क्या है आपका, फेरिंग्स, और फेरिंग्स के बाद में आपका क्या है, वॉइस बॉक्स, ट्रेकिया। फोर्थ इसका क्या है आपका, लंग्स। फोर्थ क्या है आपका, लंग्स, ब्रोंकाई और ब्रोंकाई और कर सकते हैं हम लोग, ब्रोंकाई
and fifth one is lungs. These are the parts of this respiratory system. जिस respiration के अंदर ये सारी चीज़ें काम में आएंगे, सारे ऑर्गन्स वर्क करेंगे। आई बात समझ में? तो ये सारे जो चैप्टर हैं आप यहाँ तक रीड करेंगे। आफ्टर वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर, तो आप लोग यहाँ तक इसको रीड आउट करेंगे, ढंग से समझेंगे। एक एक एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया है। आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क टू मी इन माई व्हाट्सएप नंबर। ओके, फॉर टुडे इट इज गुड, इट इज इनफ। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।